अस्सलाम वालेकुम। बैतुल्लाह वज़ाइफ। आज हम बैतुल्लाह वज़ाइफ में सूरह ख़ज़ाए हाजत का, सूरह यासीन का वजीफ़ा करेंगे। जो है सो हर हाजत के लिए अल्लाह ताला उसमें जो है सो जल्द से जल्द कामयाबी अता फरमाते हैं। वो सूरह यासीन के वजीफ़े में ख़ज़ाए हाजत के वजीफ़े के लिए जिस किसी को जो भी यानी जायज़ हाजत, जैसे किसी को रोज़गार के लिए या कोई बच्चों के एग्ज़ाम के लिए या किसी को औलाद नहीं हो रही हो और या किसी को सेहत के लिए, जो भी आपके जायज़ हाजत है उसके लिए आप इसको करना है। ये जो है सो जुम्मे के दिन बाद नमाज ज़ोहर आप शुरू करते हैं, यानी तो जुम्मे के दिन कोई भी नमाज के बाद आप इसको शुरू करना है, वसूल करना है इतर और आँख में सुरमा लगा के जो है सो नमाज पढ़ने के बाद में वो जा नमाज पर बैठ के अपन जो है सो नियत कर लेना है कि मेरी फलाने हाजत है, अल्लाह ताला और ये जो पढ़ रही हूँ मैं सूरह यासीन का वजीफ़ा, उसके वसीले से अल्लाह ताला मेरे को उस मकसद में कामयाबी अता फरमाना है बोल के आप जो है सो ये दुआ कर लें। फिर उसके बाद में जो है सो 2 रकात नफिल नमाज अदा करना है। माँ को पहले क्या करना है, 2 रकात नफिल नमाज अदा करना है। 2 नफिल रकात करना है। पहली रकात में जो है सो पहली रकात में 11 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ना है। पहली रकात में 11 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ना है। फिर दूसरी रकात में 11 मरतबा जो है सो सूरह इखलास पढ़ना है। फिर दूसरी रकात में 11 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद जो है सो 11 मरतबा दूसरी रकात में पढ़ना है। पहली रकात में 2 रकात नफिल नमाज ख़ज़ाए हाजत के पढ़ती हूँ मैं, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ खास अल्लाह ताला के वास्ते बोल के आप ये रकात बांध लें। फिर उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ना है। सूरह फातिहा के बाद में 11 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ना है। 11 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ना है। फिर उसके बाद में जो है सो सिजदा रुकू होने के बाद में फिर दूसरी रकात बांधते हैं। फिर दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद में सूरह इखलास 11 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद में जो सेम नमाज कैसी रहती बस उसको जो है सो अत्तहियात पढ़ के दुरूद इब्राहिमी पढ़ के सलाम फेर लेते हैं। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, 3 मरतबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ना है। इस दौरान जितना हो सके आप बात ना करें तो ही बेहतर है। 3 मरतबा सूरह यासीन पढ़ना है। सूरह यासीन पढ़ने के बाद जो है सो आप एक बार सूरह यासीन पढ़ लें, दुआ कर लें। फिर दूसरी बार एक बार सूरह यासीन पढ़ लें, फिर दुआ कर लें। फिर तीसरी बार सूरह यासीन पढ़ लें, दुआ कर लें। इस तरह से आप जो है सो 3 मरतबा सूरह यासीन कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद में जो है सो आप जो भी आपकी हाजत रहेंगी और एक ये क्या है मालूम, जो एक ही हाजत के लिए आप एक ही मरतबा एक मतलब एक बार ये नमाज में 2-3 हाजत है, एक ही हाजत के लिए आप इसको करें। एक हाजत ख़त्म होने के बाद फिर आप दूसरी कर सकते हैं। एक है यानी किसी को औलाद के लिए या किसी को रोज़ी के लिए एक मरतबा आप ये कर लें। फिर दूसरा आपकी हाजत हो के बाद में आप इसको रोज़ाना पढ़ते रहें, 11 दिन तक कंटिन्यू करते रहें। एक हाजत के लिए 11 दिन करना 11 दिन करना है। 11 दिन के बाद जो है सो एक दिन आपको नागा करना है, एक दिन छोड़ना है। एक दिन छोड़ के इसको फिर से आप इसी तरह से रोज़ाना 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के पहली रकात में आयतल कुर्सी, दूसरी रकात में सूरह इखलास पढ़ के सलाम फेरने के बाद में आप जो है सो दुआ कर लेके फिर एक बार यासीन सादा यासीन यानी यासीन के मुबीन पे जो अमल है वो करना नहीं है, सिर्फ सादा जो यासीन है यासीन शरीफ आप
पढ़ना है। फिर उसके बाद एक यासीन ख़त्म होने के बाद फिर दूसरा यासीन शरीफ पढ़ना है। इसी तरह से आप इसको 3 मरतबा आप पढ़ें। वैसे अल्लाह चाहे तो 11 दिन में ही आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। अगर इन केस ना होने की सूरत में इसको फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन हर जायज़ आपका जो भी मकसद होगा अल्लाह ताला उसमें आपको बराबर कामयाबी देंगे। ये बहुत ही आज़मूदा वजीफ़ा है मेरा भी, मैं भी इसको बहुत मरतबा आज़मा के पढ़ी हूँ कोई भी हाजत के लिए, अल्लाह ताला उसमें मेरे को भी कामयाबी दिए है। और बशर्ते 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है। पहले हम आपको नमाज का फ़िक्र करनी चाहिए, नमाज के बाद में फिर जो है सो ये हाजत अपन ये हाजत की जो भी नमाज या जो भी वजीफ़ा करते हैं उसमें अल्लाह ताला हमें जो है सो कामयाबी अता करते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि नमाज और कुरान की पाबंदी करें और जो है सो ये वजीफ़ा आप 11 दिन कंटिन्यू करके एक दिन नागा करके फिर एक दिन आप फिर से इसको शुरू कर सकते हैं। इस तरह से आपको जो है सो रोज़ी का हो गए बाद आप जो भी आपकी परेशानी है बच्चों के एग्ज़ाम का, वो जो भी आपका ज़िंदगी में सब कुछ हाजत हर चीज़ के इंसान को लगी हुई है वो ख़त्म होने बाद आप इसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं एक हाजत के बाद। अगर ये ना हुई तो फिर इसको 11 दिन करके एक दिन नागा करके आप फिर से वही हाजत के लिए फिर से 11 दिन आप इसको कंटिन्यू करें। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी होगी। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हर चीज़ में हर मकसद में इंसान कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह ताला हर एक की परेशानी मुसीबत आफत को दूर करे और हर किसी को सेहतयाबी अता फरमाए। जो किसी की भी दिली हाजत है अल्लाह ताला उसमें हाजत जो है सो बढ़ाए। अल्लाह ताला हर किसी की कामयाबी अता फरमाए। प्लीज़ आप लोग भी मुझे दुआओं में याद रखें, मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करूँगी। मेरे और कमेंट्स में बताएं मेरा ये जो कैसा वजीफ़ा बनाना और पढ़ने का तरीक़ा कैसा है। और मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरे को मोटिवेशन होगी, हिम्मत होगी कि और कुछ मैं आपके लिए बना सकूं। मेरे लिए भी आप लोग दुआ कीजिए। अल्लाह हाफिज़।